एपिसोड 2 अजीब फीलिंग्स। निशा आज कहीं और ही खोई हुई थी। जब से देवांश ठीक हुआ था वो उसके दिमाग में घूमता ही रहता था। अब सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था और निशा की शांत सी सुकून सी लाइफ भी छीन गई थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। निशा अचानक रिंगटोन की आवाज से चौंक गई। उसने फोन अपने हाथ में लिया और कॉलिंग नंबर देखकर डर से तुरंत वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ी। उसने जैसे ही कॉल उठाया दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई। निशा, मेरा कॉल इतना लेट रिसीव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? एक्चुअली वो तुम ही हो जिसका दिमाग खराब है। तुम्हें मुझे सीधे कॉल नहीं करना चाहिए। याद रखो कि तुम एक पैरालाइज्ड इंसान होने का नाटक कर रहे हो। निशा ने जवाब दिया, तुम्हें मुझे ये सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जल्द से जल्द घर वापस आओ। मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर घर पर देखना चाहता हूँ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। देवांश ने इतना कहकर फोन काट दिया। निशा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ठीक होते ही देवांश ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। ऑफिस खत्म होने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। निशा कॉल कट कर ऑफिस से बाहर आ गई ताकि जल्दी से घर के लिए निकल सके, लेकिन आज उसे एक भी खाली टैक्सी नहीं मिल रही थी। निशा, एक कार अचानक उसके पास आकर रुक गई। ये वरुण था, ओबरॉय खानदान का छोटा बेटा और देवांश का कजिन। अंदर आओ, टैक्सी वाले आज तुम पर ध्यान नहीं देने वाले। वरुण ने निशा से कहा। ठीक है, मैं आती हूँ। निशा जल्दी से कार के अंदर आकर बैठ गई क्योंकि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर घर पहुंचना था। देवांश के एक्सीडेंट के बाद वरुण को खुद ही पूरी कंपनी को संभालना पड़ा था और लोग उन पर शक ना करे, इसलिए निशा हमेशा वरुण से दूरी बनाकर रहती थी। कुछ देर बाद वो दोनों फाइनली ओबरॉय मैंशन पहुंचे। अपने बेडरूम में जाने के बाद निशा ने देवांश को बिस्तर पर बैठा देखा तो वो समझ गई कि देवांश उसके ही आने का इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे जल्दी लौटने के लिए क्यों कहा? क्या हुआ? निशा ने हांफते हुए कहा। देवांश ने अचानक निशा को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर निशा चौंक गई और देवांश से पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई पर डोरे डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम फिर से अकेला महसूस कर रही हो? क्या मैंने कल रात तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं की थी? देवांश की खून से भरी लाल आंखें गुस्से से इस तरह जल रही थी मानो उसका निशा को जिंदा जला देने का इरादा हो। उसके भाई पर डोरे डालना? देवांश ये क्या बकवास सोच रहा था? तुम्हें हो क्या गया है? निशा बड़बड़ाई। क्या तुम इस बात से इनकार कर रही हो? देवांश ने गुस्से में पूछा। किस बात से इनकार? मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया है? निशा ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे ठीक होने के बावजूद भी अपने देवर पर डोरे डालने का प्लान बना रही हो? अब निशा आखिरकार समझ गई कि देवांश इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो वरुण के साथ उसकी कार में आई थी, लेकिन ये किसी और की नहीं बल्कि देवांश की खुद की गलती थी। अगर उसने उसे 1 घंटे में वापस आने के लिए नहीं कहा होता तो निशा को वरुण की कार में हड़बड़ी में घर पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? चुप क्यों हो गई अब? क्या तुम्हें अपनी गलती महसूस हो रही है? देवांश ने निशा से पूछा। गलती? भला मेरी कौन सी गलती की बात कर रहे हो? मेरे और वरुण के बीच कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। निशा ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गुस्से में जवाब दिया। निशा की बातें सुनकर देवांश अचानक पागल हो गया। देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के निशा को जोर से पकड़ लिया और पूछने लगा, निशा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और वरुण के बीच में क्या चल रहा है? ये सुनकर निशा थोड़ी डर गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश को इतनी अच्छी तरह से इन बातों के बारे में जानकारी होगी। शायद वो बहुत पहले ही ठीक हो गया था, जिसका निशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उस रात देवांश और सब्र नहीं रख पाया और आखिर में उसने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। निशा की 3 साल पहले ओबरॉय खानदान में शादी हुई थी और वरुण ने कई बार इशारा किया था कि उसे निशा से प्यार हो गया है, लेकिन निशा ने हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसकी 2 वजह थी। पहली तो ओबरॉय परिवार, जो अपनी नई बहू को अपने देवर के साथ फ्लर्ट करने की परमिशन नहीं देता, लेकिन दूसरी और सबसे जरूरी वजह ये थी कि निशा वरुण से प्यार ही नहीं करती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वरुण ने निशा के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया हो, वो निशा के करीब नहीं आ सकता था। निशा ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि देवांश वरुण की फीलिंग्स के बारे में जानता होगा। निशा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और पूछा, तुमने मुझे जल्दी वापस आने के लिए बस इसलिए कहा था क्योंकि तुम मुझसे वरुण के बारे में पूछना चाहते थे? तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? भगवान जाने तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया है। देवांश ने कहा, कौन परवाह करता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? 3 साल तक एक पैरालाइज्ड इंसान के साथ रहते हुए मैं दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकती? निशा ने गुस्से में जवाब दिया। निशा, तुम मौत को गले लगा रही हो। देवांश गुस्से से चिल्लाया। निशा की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देवांश ने तुरंत ही निशा को अपनी ओर खींच लिया और उसके कपड़े हटाने लगा। निशा घबरा कर उसकी ओर देखने लगी और कहने लगी, देवांश, तुम्हें मुझ पर अपने आप को फोर्स करने के लिए शर्म आनी चाहिए। तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं घर वालों को बता दूंगी कि तुम ठीक हो गए हो। निशा, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अभी तक बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। इतना बोलकर देवांश उसकी सॉफ्ट स्किन को अपने होठों से बेरहमी से चूमने से पहले उसके ऊपर तेजी से लेट गया। हालांकि निशा को बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसने खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए अपने होठों को कसकर दबा लिया। वो देवांश के साथ एक बार फिर प्यार में पड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो धीरे से चिल्लाई, देवांश, तुम मुझे जाने दो। निशा, मैं आज तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या चीज हूं। जैसे ही देवांश आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। निशा, निशा, जितनी जल्दी हो सके बाहर आओ। ये माधुरी की आवाज थी। दरवाजे के बाहर तुम्हारी माँ खड़ी है, इसलिए अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते हो तो मुझे जल्द से जल्द जाने दो, निशा ने धीरे से कहा। देवांश इस टाइम निशा को खुद से दूर करना नहीं चाहता था, पर वो मजबूर था। निशा ने अपने कपड़े बदले और दरवाजा खोलने से पहले जल्दी से खुद को ठीक किया। वही देवांश ने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। दरवाजे पर खड़े होकर माधुरी ने निशा को ऊपर से नीचे अच्छी तरह से देखा। क्या बात है? निशा ने रूखी आवाज में पूछा। मेरे पीछे आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जब निशा पहले फ्लोर पर पहुंची तो विनीता पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक नजर निशा की तरफ देखा और कहा, मैंने सुना कि तुम वरुण की कार में घर आई हो। इस बूढ़ी औरत की नजर हमेशा निशा पर ही लगी रहती थी। हाँ, निशा ने बिना झिझक के खुलकर जवाब दिया। निशा ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए उसे ये बात किसी से छिपाने की जरूरत ही नहीं थी। निशा, तुम वरुण को अपने जाल में फंसाना चाहती हो? माधुरी तुरंत गुस्से में भर गई। मेरे और वरुण के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, निशा ने शांति से जवाब दिया। कुछ भी नहीं चल रहा है? जरा ध्यान से सोच समझ कर बोलो। तुम्हारी नेक पर ये लव बाइट कैसे आई फिर? माधुरी ने चिल्लाकर पूछा। निशा ने हल्के से अपनी नेक को छुआ और उसे एहसास हुआ कि ये लव बाइट उसे देवांश ने दिए हैं। निशा जल्दी जल्दी के चक्कर में इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई थी, पर माधुरी ने ये सब देख लिया था और उसके हिसाब से ये वरुण के साथ निशा की रिलेशनशिप का नतीजा था। माधुरी ने कभी नहीं सोचा था कि निशा का ओबरॉय खानदान के छोटे बेटे से कोई लेना देना होगा। तुम बेशरम बेवकूफ लड़की, वरुण के साथ रिलेशनशिप रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए यही सबसे सही सजा है, माधुरी ने गुस्से में कहा। माधुरी के लिए इतना गुस्सा होना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसे लगता था कि निशा इस घर के छोटे बेटे के साथ रिलेशनशिप में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैंने देवांश को कभी भी धोखा नहीं दिया है और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो आप फालतू का दिमाग मत लगाइए, और आप तो मुझे कुछ जरूरी बात बताने वाली थी ना। माधुरी के चेहरे का रंग उतर गया। वो निशा को दूसरे लड़कों से दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, पर वो अपने बेटे देवांश के बारे में सोचकर बहुत बुरा फील कर रही थी। क्या तुमने नहीं सुना कि माँ जी वरुण को ओबरॉय ग्रुप के सीईओ के रूप में अपॉइंट करने वाली है? माधुरी ने चिढ़ में भरकर उसे बताया। निशा को आखिरकार अपनी सास की ऐसी दिमागी हालत की असली वजह समझ में आ गई। वरुण ने तो ओबरॉय ग्रुप में अपनी पोजीशन हासिल कर ली, पर देवांश कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, और करता भी कैसे? वो दुनिया की नजर में पैरालाइज जो था। हालांकि निशा को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी। निशा, तुम्हें अपने पति की चिंता क्यों नहीं है? ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरी उम्मीद है कि वरुण ही विनर होगा, माधुरी ने निशा के चेहरे को देखकर कहा।
चिंता मत करो, अपने दिमाग को ठंडा करो, वरुण के पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। निशा को इतना कॉन्फिडेंट देखकर माधुरी ने जल्दबाजी में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, निशा ने कहा। माधुरी निशा से नफरत करती थी। वो ये सब सुनकर निशा को तीखी नजरों से घूरने लगी। ये सब तुम्हारी गलती है, नहीं तो देवांश को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। माधुरी ने अपने दांत भींचते हुए कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बेटे के लिए अपनी बुरी किस्मत को दोष दो, मुझे नहीं। निशा ने बिना परवाह किए जवाब दिया। तुम? माधुरी शॉक थी। इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, निशा ने दोबारा कहा और इतना कहकर निशा वहां से चली गई। माधुरी थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी। क्या निशा के पास पहले से कोई प्लान था? उसे निशा के आइडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन माधुरी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी उसका साथ दे सकती है। निशा ने अपने बेडरूम के अंदर कदम रखने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा कि बेड पर कोई नहीं था। देवांश कहाँ गया? देवांश, देवांश, देवांश तुम कहाँ हो? निशा ने धीमी आवाज में कहा। क्या कोई इंसान इस तरह अचानक बिना किसी काम के गायब हो सकता है? बाथरूम का दरवाजा बंद देखकर निशा ने वहां चेक करने का फैसला किया। देवांश? इससे पहले निशा अपना मुंह खोल पाती, किसी ने पहले ही अंदर से दरवाजा खोल दिया। देवांश उसके ठीक सामने खड़ा था। उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। निशा देवांश को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई और उसकी बॉडी का शेप बहुत ही बेहतरीन था। 3 साल तक बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटे रहने के बावजूद भी देवांश उतना ही मजबूत, हॉट और सेक्सी था। Isn't it amazing? देवांश की सुरीली आवाज आई। बकवास, निशा ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो और देखकर ब्लश करती हो? देवांश ने निशा को चिढ़ाते हुए पूछा। क्या? मैं? निशा ने अपने चेहरे को छुआ जो सच में शर्म से जला जा रहा था। मुझे अपने पास देखकर अब तुम्हें ब्लश करने की जरूरत ही नहीं है, देवांश धीरे से बोला। निशा कुछ देर तक खोई हुई सी देवांश को घूरती रही। क्या अजीब इंसान है। निशा देवांश को पसंद भी करती थी और उससे नफरत भी। वो खुद अपनी इस फीलिंग से हैरान थी।